प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण वर्मा, कल्याणी आयुर्वेद मेरठ से। मेरी पिछली वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये आग्रह किया कि मैं कोविड-19 की चिकित्सा के लिए कुछ बताऊं, चिकित्सा के लिए कुछ औषधियां बताऊं आप लोगों को। मैं बहुत सोचता रहा कि क्या अगर मैं ऐसी चीज़ें करूंगा तो क्या मैं अपने आप से ईमानदार हूं या मैं आपको ये कोई सही इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। क्योंकि होता क्या है कि कोविड-19 के लिए कोई भी एक मेडिसिन नहीं है। एज सच हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक बिल्कुल फार्मूला तैयार कर लें और सभी मरीजों पे उसको अप्लाई कर दें, क्योंकि कोविड-19 के मरीज भिन्न भिन्न स्थितियों में हमारे सामने आते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, कुछ को पता भी नहीं चलता है। तो एक फार्मूला सभी लोगों के लिए डिसाइड कर पाना मुश्किल है। वैसे भी ऐसा कह पाना सरकारी प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए और इस मेडिसिन को लेने से ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई मेडिसिन होती तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती ही नहीं। फिर भी इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक व्यवस्था, एक मैनेजमेंट है, जिससे कि अगर हम उसको अपनाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका प्रभाव कम से कम होगा और हमारा मरीज जल्दी रिकवर कर जाएगा और हमारे मरीज की ख़राब स्थिति की नौबत तक वो ना के बराबर पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कुछ आयुर्वेद की कुछ मेडिसिन सेलेक्ट की हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम केसेस में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। और प्रयास मेरा यही रहेगा कि कोई भी पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में ना पहुंचे, और अगर पेशेंट कोई कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में पहुंचता है तो वो तुरंत अस्पताल के लिए संपर्क करे। आयुर्वेद में अगर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 जैसी चीज़ कोई आयुर्वेद में तो लिखी नहीं हुई है कि भाई हम ऐसा बोलें कि आयुर्वेद में ऐसा लिखा है, बट अगर मैं इसके पैटर्न को देखता हूँ और मैं जिस सीज़न में ये ज़्यादा एग्रीवेट हो रहा है, ख़ास तौर से इस बार जिस सीज़न में ज़्यादा एग्रीवेट हुआ कि फरवरी में या मार्च में, तो आयुर्वेद में क्या होता है कि कफ़ का प्रकोप होता है। इस सीज़न के अंदर वसंत ऋतु में कफ़ का प्रकोप होता है, धीरे धीरे वात का संग्रह होना, संचय होना चालू होगा शरीर में, तो इसको हम कफ वातज ज्वर या वात कफज ज्वर की कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं। तो उसकी चिकित्सा के लिए सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बात बताऊंगा कि अगर आपको शुरुआत में ऐसा कोई लक्षण दिखाई देता है कि आपको ज़ुकाम है, गले में दर्द है या आपको हल्का हल्का सा ज्वर है, तो आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, उसको आप नोट कर लीजिए। महासुदर्शन घनवटी, एक तो आपको ये लेनी है। दूसरी दवाई है महालक्ष्मी विलास रस। तीसरी दवाई है त्रिभुवन कीर्ति रस। ठीक है, सिर्फ ये 3 मेडिसिन आपको लेनी है। महालक्ष्मी विलास रस 1-1 गोली सुबह शाम, महासुदर्शन घनवटी 2-2 गोली दिन में 3 बार, और त्रिभुवन कीर्ति 1-1 गोली सुबह शाम। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, महासुदर्शन घनवटी 2-2 गोली दिन में 3 बार गुनगुने पानी से, महालक्ष्मी विलास रस 1-1 गोली सुबह शाम, और त्रिभुवन कीर्ति रस 1-1 गोली सुबह शाम। ये सामान्य चिकित्सा है। इसके साथ आप महासुदर्शन काढ़ा ले सकते हैं 4-4 चम्मच गर्म पानी मिला के सुबह शाम, और साथ में अमृता रेस्ट 4-4 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी मिला के। अगर 3-4-5 दिन में आपकी ये व्यवस्था हो जाती है, ठीक हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं और आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इससे काम चल जाएगा। बट अगर इसके साथ आपको ऐसा लगता है कि आपको खांसी आ रही है, आपको खांसी का प्रकोप ज़्यादा है, तो आप इसके साथ 2 मेडिसिन जो आयुर्वेद की हैं, एक है कंठकारी अवलेह और एक है वासा अवलेह। इन दोनों मेडिसिन में से 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से, या आधा पौना चम्मच दिन में 3 बार भी आप ले सकते हैं दोनों मेडिसिन से। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये लगता है, इसको 1-2 दिन लेने के बाद आपको रिलीव्ड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपका चेस्ट में थोड़ा ज़्यादा जकड़ाहट लग रही है या ऐसी दिक्कत लग रही है, बट वो एक ऐसी स्थिति है कि जिस स्थिति में
अगर आपको ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं, मेरी सलाह यह है कि ऐसे किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिए आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या हॉस्पिटल में एडमिट हो। बट अगर को ये लगता है कि नहीं, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन लग रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे नहीं डूब रहा है, नीचे सिंक नहीं कर रहा है, परंतु चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन लग रहा है और आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब के लिए बिल्कुल एक अलग फार्मूलेशन है जिसको आप नोट डाउन करेंगे। उसके लिए आप लेके आएंगे माणिक्य रस। आयुर्वेद में दो तरह की मेडिसिन आती है, एक रस माणिक्य आता है, एक माणिक्य रस आता है। आपको माणिक्य रस लेना है। माणिक्य रस लेना है आपको 150 मिलीग्राम, 150 mg। इसके साथ में आपको अभ्रक भस्म लेनी है 200 मिलीग्राम। इसके साथ में आपको श्रृंग भस्म लेनी है 250 मिलीग्राम और साथ में आपको सीतोपलादी चूर्ण लेना है 1 से 1.5 ग्राम। फिर से रिपीट कर देता हूँ, माणिक्य रस 150 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 200 मिलीग्राम एंड श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम और सीतोपलादी चूर्ण 1 से 1.5 ग्राम या 2 ग्राम भी आप ले सकते हैं। ऐसी एक मात्रा, ऐसी एक पुड़िया सुबह लेनी है बना के और इसी तरह से एक पुड़िया शाम को लेनी है बना के। इनको बहुत अच्छी तरह, माणिक्य रस को एक बार बहुत छोटी सी खरल ले लीजिएगा और उसमें अच्छी तरह से उसकी घुटाई कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसको शहद से आप पेशेंट को चटाइएगा। इसका बहुत तत्कालिक प्रभाव देखने में आता है। अगर ऐसा करने से पेशेंट में हमारे आराम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जैसे मैंने कहा कि आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल तेज़ी से नीचे गिर रहा है तो आपको अस्पताल जाना है। ये कुछ आयुर्वेदिक मैनेजमेंट है जिसको करने से मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे पेशेंट्स को घर पे ही आराम हो जाएगा। मैं एक बार फिर से सारा ट्रीटमेंट रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको साधारण लक्षण है, हल्का ज्वर है, बहुत ज़्यादा तेज बुखार नहीं है, बहुत ज़्यादा खांसी के लक्षण नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, महासुदर्शन घनवटी 2-2 गोली दिन में 3 बार लेनी है। त्रिभुवन कीर्ति 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लेनी है। महालक्ष्मी विलास रस 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लेनी है गुनगुने पानी से। इसके साथ आप महासुदर्शन काढ़ा और अमृतारिष्ट भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आपको खांसी ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा महसूस हो रहे हैं परंतु और कोई लक्षण नहीं है उसके अलावा, तो आप कंठकारी अवले या वासा अवले साथ में 1-1 चम्मच सुबह शाम या दिन में 3 बार ले सकते हैं। कंठकारी अवले या वासा अवले को आप वैसे भी चालू कर सकते हैं, शुरुआत से भी चालू कर सकते हैं जिससे कम से कम दिक्कत हो। तीसरी स्थिति ऐसी है कि आपको ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा खांसी है और आपको सांस लेने में हल्की सी दिक्कत महसूस हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी छाती में बहुत जकड़ाहट है, मुझे बहुत कंजेशन है, तो उसके लिए माणिक्य रस 150 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 200 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम और सीतोपलादी चूर्ण 1 से 2 ग्राम मिला के एक पुड़िया ऐसी बना के उसको शहद से चाटेंगे सुबह और शाम को 2 बार। इसको ऐसा करने से मैं समझता हूँ कि आपकी समस्या में काफ़ी लाभ होगा। और फिर अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ लगता है, तो डॉक्टर के आप संपर्क में ही रहिएगा। अगर ये चिकित्सा भी आप कर रहे हैं तो बेटर है कि आप डॉक्टर के संपर्क में रह के करें, जिससे कि आप समय समय पर अपनी जांच और अपनी कंडीशन को डॉक्टर को दिखा पाएँ पर्सनली। आपके स्वास्थ्य की और आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपका डॉक्टर अरुण वर्मा। धन्यवाद।